यहीं पर प्रिया को चोट लग गई। अर्जुन ने प्रिया के पैर से कांच निकाला, लेकिन इसकी आवाज राव तक पहुंच गई। राव ने उन दोनों को नदी किनारे पकड़ लिया। जब राव ने प्रिया को देखा तो वो भी चौंक गया। प्रिया ने कहा, गोलियां मत चलाओ, तुम एक काम करो, मेरे पापा से बात करवा दो। प्रिया अपने पापा को फोन करती है और बोलती है, पापा मैं बस इस लड़के के साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपके लिए मुसीबत नहीं बनूंगी। इस पर प्रिया का पापा राव को ऑर्डर देता है कि इन दोनों को मार दो। जैसे ही राव प्रिया पर गोली चलाने लगा है तो वहाँ से अर्जुन भाग जाता है। राव ने अर्जुन को भी मारने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन पानी में तैरकर बच गया। राव ने फिर कहा कि मैंने उन लड़की और लड़के को नहीं मारा, वो दोनों बचकर भाग गए। नरेटर ने पूछा, क्या आप ये सिर्फ अपने आप को मर्डर ना प्रूव करने के लिए कह रहे हैं? राव ने जवाब दिया, नहीं, अगर मुझे झूठ बोलना होता तो मैं आपको इंटरव्यू के लिए क्यों बोला था। अर्जुन ने कहा, अब मुझे बस प्रिया के पापा को जान से मारना था, लेकिन मैं समझता था कि इस वक्त मैं वीक हूँ, इसलिए मैं थोड़ा इंतजार किया। फिर नरेटर का रोल सामने आता है। उसने बताया, मैंने इंडिया के टॉप अनसॉल्व्ड क्राइम पर एक वीडियो बनाया था और उसके बाद मुझे एक मेल आया जो अर्जुन की थी। नरेटर अर्जुन से मिलने नेपाल गया। वहाँ अर्जुन ने उसे कहा, इस एक्सीडेंट के बाद नेपाल चला गया था, यहाँ से आकर चुकी चुकी जिंदगी गुजारी। कुछ वक्त बाद मेरी न्यूज पूरी तरह डूब गई थी। अर्जुन को ये समझ आ गया था कि वो कोई फिल्म का हीरो नहीं है जो इंडिया वापस जाकर प्रिया के पापा से बदला लेगा, लेकिन ये सब चल रहा था। अर्जुन को एक न्यूज रिपोर्टर से बात करने का मौका मिलता है। उसने सोचा ये रिपोर्टर मेरे सच बाहर ला सकता है, इसलिए अर्जुन वापस इंडिया आता है। वो नागपुर जाता है, लेकिन रास्ते में एक बाथरूम स्टॉप पर एक लड़का उसे पहचान लेता है। अर्जुन समझ आता है कि वो लड़का उसे पहचान चुका है। इसके बाद उसकी वापसी आने की खबर मीडिया में फैल जा रही है। अर्जुन अपने घर पहुंचता है, लेकिन घर का ताला लगा होता है, मतलब उसके घर वाले अपने घर छोड़कर गांव जा चुके थे। अर्जुन रात भर अपने कमरे में अकेला होता है। अगले दिन वो न्यूज रिपोर्टर को कॉल करता है और रिपोर्टर उसको एक जगह बुलाता है। रिपोर्टर का कहना होता है कि तुम आओ, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा और फिर तुम्हें सरेंडर कर देना। अर्जुन नागपुर के एक फार्म हाउस तक पहुंचता है, लेकिन वहाँ उसे पुलिस वाला राजेश और राव मिलते हैं। अर्जुन समझता है कि ये सब कुछ सेटअप था, क्योंकि न्यूज रिपोर्टर मिनिस्टर के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था। अर्जुन को लगा कि उसे मारने के लिए ये सब भेजा गया है। अर्जुन वापसी नेपाल जाता है, वहाँ अपनी जिंदगी जीने लगा है। अर्जुन पहले सरेंडर करना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि सिस्टम पर उसका कोई भरोसा नहीं रहा। राव ने भी बताया नहीं। मिनिस्टर ने उन्हें और राजेश को अर्जुन को मारने के लिए भेजा था, लेकिन राव को भी लगा कि मिनिस्टर कभी भी उसे मरवा सकता है, इसलिए उसने मिनिस्टर से दूर रहना शुरू कर दिया। नरेटर ने राव से पूछा, आपने मिनिस्टर के लिए काम करना क्यों बंद कर दिया? राव ने जवाब दिया, मिनिस्टर मुझसे नफरत करने लगा था, क्योंकि मैंने पहली बार उस लड़के को नहीं मार पाया था। वो मुझसे बात करना बंद कर दिया था, इसलिए मुझे लगा कि किसी न किसी दिन ये मुझे मरवा सकता है। राजेश जब अर्जुन के बारे में सुनता है तो गुस्सा हो जाता है। वो कहने लगा है, क्या तुम मुझ पर उस लड़के को मारने का इल्जाम लगा रहे हो? उसके बाद राजेश इंटरव्यू को बंद करा देता है। लेकिन स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब नरेटर अर्जुन को कैमरे के बाहर जाता है और उन्हें वहाँ प्रिया के कपड़े मिलते हैं। अर्जुन जल्दी से उन कपड़ों को छुपा लेता है, लेकिन ये कपड़े वहाँ कैसे आए ये कोई नहीं समझ पाता। और इसी के साथ हमारी सीरीज का पहला सीजन यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किसने झूठ बोला, पुलिस वालों ने या फिर अर्जुन ने? हमें जरूर बताएं। इसी तरह की और वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।